एपिसोड में हमने देखा था कि लेडी मायो को सैंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से वो अपने पावर को भी जनरेट करने लगती है। और ये देखकर सैंग बहुत ही शांति से पूछता है कि क्या आप सच में मुझे मारना चाहती हैं? क्योंकि अगर आपको मुझे मारना ही होता तो उस दिन उस ब्लैक ड्रैगन लेक पे ही आप मुझे मार सकती थी। जिस पर लेडी मायो भी शांत होते हुए कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तुम्हें नहीं मार सकती क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन है। लेकिन इतना तुम समझ लो कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में आके और जूही रोंग के साथ अपनी एंगेजमेंट की बात को सबके सामने कह के तुमने कई सारे अनजान मुसीबतों को मोल ले लिया है और वो सारी मुसीबतें तुम्हारे ही पास आ रहे हैं। और अब बस तुम इतना समझ लो कि तुमने मेरी बातों को न मान के अपनी ही लाइफ को छोटा कर लिया है। और ये कहकर लेडी मायू वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। जिसके बाद सैंग भी लेडी मायू की ही बातों को सोचने लगता है। और अब सीन चेंज होता है और हम ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के मेन गेट को देखते हैं, जहाँ पर एल्डर जिन गार्डिंग कर रहे थे। और अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है, जिसे देखकर एल्डर जिन उस आदमी से पूछते हैं कि आखिरकार बात क्या है। तब ये आदमी कहता है कि मैं यहाँ पे खत्म करने आया हूँ। जिस पर एल्डर जिन कहते हैं कि आखिर तुम किसे खत्म करने आए हो। अब ये आदमी अपनी आंखों को रेड करते हुए कहता है कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी और उस चैंग सेंग को। जिस पर एल्डर जिन कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि अब तुम्हारे जैसे छोटे मोटे लोग ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आते रहेंगे। जिस पर यह आदमी कहता है कि उस चैंग सेंग के बच्चे को ये नहीं पता कि उसने अनजाने में ही सही लेकिन कितने दुश्मन बना लिए हैं। और अब भले ही तुम ही उसे प्रोटेक्ट क्यों न करो, लेकिन मैं तो उसे और इस एकेडमी को डिस्ट्रॉय करके रहूंगा। जिस पर एल्डर जिन अंगड़ाइयां लेते हुए कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी करना है जरा जल्दी करो, क्योंकि अब मुझे भी थोड़ी नींद आ रही है। और अब इतना सुनते ही आदमी तुरंत अपने पावर से अपने सारे स्वॉर्ड्स को एक्टिव कर देता है और इन सारे स्वॉर्ड को सीधे एल्डर जिन के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। लेकिन एल्डर जिन तो इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो बस अपने मुंह के चाय से ही इस आदमी के अटैक को रोक लेते हैं। और ये देखकर इस आदमी के पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक जाती है। लेकिन ये आदमी दोबारा अपने पावर से अपने स्वॉर्ड के एक और फॉर्मेशन को तैयार कर देता है, जिसका नाम डीमन स्कल स्वॉर्ड था। और फिर से ये आदमी उस अटैक को एल्डर जिन के ऊपर कर देते हैं, जिसे देखकर अब एल्डर जिन अपने फ्यूरियस टाइगर रोर का यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये अटैक और इसके साथ ही ये आदमी दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर से एल्डर जिन आराम से बैठ के अपने चाय को पीते हुए कहते हैं कि आज मौसम कितना ज्यादा सुहाना है। तभी हम तेंग और जूनियन को देखते हैं, जो कि ताली बजाते हुए कह रहे होते हैं कि एल्डर जिन आप तो कमाल के हैं। जिस पर एल्डर जिन इन दोनों से कहते हैं कि फ्रंट गेट पे तो मैं हूँ ही, लेकिन इस एकेडमी के पीछे के गेट पे कोई नहीं है, इसीलिए मेरे ख्याल से बैक गेट की रखवाली तुम दोनों को करनी चाहिए। तब तेंग पीछे की गेट की ओर देखते हुए कहता है कि क्या आपको लगता है कि उधर से भी कोई आ सकता है? जिस पर एल्डर जिन कहते हैं कि भला देखने में क्या हर्ज है। तब तेंग और जूनियन भी दौड़ते हुए बैक गेट की तरफ जाते हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद तेंग जूनियन से कहता है कि क्या तुमने कुछ सुना? मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे अभी अभी कोई यहाँ पे आया है। और तेंग इतना कहते ही हम देखते हैं कि वहीं पे मौजूद एक पेड़ से एक लायन जैसा दिखने वाला छोटा बीस्ट कुत्ता है, जिसे देखकर जूनियन कहता है कि वो ये तो बस एक छोटी सी बिल्ली है। अब तेंग कहता है कि क्या सच में? और फिर तेंग अपने फेस पे हाथ रखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मेरी ही नींद पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि कोई यहाँ पे आया है। और ये कहकर तेंग और जूनियर फिर से वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब ये छोटा बीस्ट एक खूंखार लायन बन जाता है। और अब इस बीस्ट की आवाज सुन के तेंग और जूनियर जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, वैसे ही अब अपने सामने इतने बड़े बीस्ट को देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब ये बीस्ट बहुत ही जोर से रोर करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर जूनियर कहता है कि आखिर ये किस टाइप की बिल्ली है जो तुरंत ही इतनी जल्दी बड़ी हो गई। अब तेंग जूनियर को डांटते हुए कहता है कि क्या डीमन क्लैन के सारे लोगों के दिमाग में भूसा भरा है? क्योंकि क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये कोई बिल्ली नहीं बल्कि एक पपेट मॉन्स्टर है? और अब हम देखते हैं कि उसी एकेडमी में एक जगह पे बैठ के एक आदमी उसी बीस्ट को कंट्रोल कर रहा था। और उसी के अनुसार अब ये बीस्ट भी इन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिस पर तेंग इस बीस्ट के अटैक से बचता हुआ दोबारा इसी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन तेंग के अटैक से इस बीस्ट का कुछ भी नहीं होता है। और अब जूनियर अपने डंबल के साथ इस बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसका भी अटैक पूरी तरीके से वेस्ट हो जाता है। और जूनियर को भी ये बीस्ट अपने एक ही पंजे में पीछे कर देता है। और अब इसी तरह थोड़ी देर और ये लोग इस बीस्ट को डिफीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीस्ट के सामने इन दोनों का कोई भी चारा नहीं चलता है। जिसके बाद जूनियर तेंग से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? तब तेंग कहता है कि हाँ, चलो यहाँ से भागते हैं। और अब जूनियर और तेंग एल्डर जिन चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब एल्डर जिन भी इस आदमी के पास पहुँच जाते हैं। और फिर उस आदमी से कहते हैं कि तुम्हारा खिलौना तो काफी अच्छा है। जिसके बाद एल्डर जिन उस पपेट को उठा लेते हैं और उसे अपने हाथों से ही मसल देते हैं, जिसकी वजह से अब ये बीस्ट भी यहाँ से गायब हो जाता है। और इसके साथ ही ये आदमी भी डिस्ट्रॉय होके अपने आप ही खत्म हो जाता है, जिसे देख कर तेंग कहता है कि वाव, इसे कहते हैं लेजेंडरी पावर। जिस पर जूनियर भी कहता है कि देखना, मैं भी एक दिन इनके जैसा बनूंगा। और अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैंग मेडिटेट करते हुए एक बार फिर से अपने लाइफ स्टाइल के साथ जुड़ने की कोशिश करने लगता है। और फिर से उसकी ये एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है। जिसके बाद हम एकेडमी में ही मौजूद एक पेड़ को देखते हैं, जिसमें अब एक डीमन अपीयर होने लगता है। और देखते ही देखते वो डीमन उस
पेड़ से भी निकलने लगता है और निकलते हुए कहता है कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी और चैंग सेंग अब तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बचोगे। लेकिन तभी कोई डीमन से कहता है कि भाई साहब क्या ये पेड़ में छिपने वाला स्पेल तुम हमें भी सिखाओगे। जिस पर ये डीमन भी जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो वो पाता है कि जूनियन और तेंग तो इसी पेड़ पे कब से बैठे हुए थे। और अब जूनियन कहता है कि देखा मैंने कहा था ना कि इस पेड़ में कोई छिपा हुआ है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर पत्थरों से इस डीमन को मारने लगते हैं, जिसकी वजह से इस डीमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी जूनियन का डंबल भी इसके मुंह पे आके गिरता है और इस डीमन का खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। जिस पर जूनियन भी अपना हाथ झाड़ते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन सबको कौन भेज रहा होगा। अब तेंग कहता है कि मुझे नहीं पता। जिस पर जूनियन कहता है कि अब चूंकि ग्रैंड एग्जामिनेशन को आने में बहुत ही कम समय रह गया है, इसीलिए मास्टर सेंग अब अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि इस बार के ऑनर रोल में वो फर्स्ट प्लेस अचीव कर लेंगे। जिस पर तेंग कहता है कि मैंने अगली बार अपना बेस्ट दिया था और इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी ग्रैंड एग्जामिनेशन के ऑनर रोल में मेरा रैंक 36 आया था और तुम सेंग की कंडीशन जानने के बावजूद भी ये कह रहे हो कि वो फर्स्ट प्लेस अचीव कर लेगा। तब जूनियन कहता है कि शायद तुम ये भूल रहे हो कि मास्टर ने क्विसन फैमिली के टॉप जीनियस गुओ को भी डिफीट किया है और इसके अलावा मास्टर को 30,000 प्लस टेक्निक्स भी आते हैं। तो अब तुम ही सोचो कि अगर मास्टर की बॉडी के मेरिडियंस ठीक हो जाए तो क्या कोई भी उन्हें डिफीट कर पाएगा। अब तेंग भी सोचते हुए सेंग के कमरे की ओर देखने लगता है और अब वापिस हम सेंग को देखते हैं जो इस मेडिटेशन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी सेंग की बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है, जिसकी वजह से ये इस बार भी फेल हो जाता है। जिसके बाद तेंग वहाँ से उठ के खिड़की की तरफ जाता है और फिर खिड़की को खोल के बाहर के नजारे को देखने लगता है। लेकिन तभी सेंग देखता है कि लुओ जहाँ पर हमेशा बैठा करती थी वहीं पर कोई बैठा हुआ है और उसे देखकर सेंग बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या वो लुओ है। और फिर सेंग बहुत ही जल्दबाजी में उसी जगह पे जाने लगता है जहाँ पर पहुँचने के बाद वो देखता है कि लुओ की जगह पे एक लेडी बैठी हुई है और अब इस लेडी को भी देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वो भी यहाँ पर सेंग से ही मिलने आई है, क्योंकि वो भी बस सेंग को ही देखे जा रही थी। जिस वजह से अब सेंग भी उस लेडी के पास जाता है और फिर उस लेडी को ग्रीट करते हुए कहता है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप कौन है और इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई है। जिस पर ये लेडी सेंग को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। तब सेंग इशारों में पूछता है कि क्या आप मेरी बातों को सुन और समझ सकती हैं। जिस पर ये लेडी अपना सिर हिला के यस कहती है। तब सेंग दोबारा इशारा करते हुए पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप कहाँ से हो। जिस पर ये लेडी एम्प्रेस के महल की ओर इशारा कर देती है। तब सेंग कहता है कि अच्छा मैं सब कुछ समझ गया, आप शायद इंपीरियल पैलेस की कोई ऑफिशियल मेंबर है। जिस पर ये लेडी फिर से इशारों में यस कहती है और सेंग को भी बैठने के लिए कहती है। जिसके बाद सेंग भी थैंक यू कहते हुए वहाँ पर बैठ जाता है और अब ये लेडी अपने सामने पड़े चाय को अपने पावर से ही गर्म कर देती है, जिसे देखकर सेंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर ये लेडी इशारों से चाय को कप में डालने के लिए कहती है। जिस पर सेंग भी बिल्कुल वैसा ही करता है और चाय को कप में डाल के इस लेडी को दे देता है। तब ये लेडी इशारों से सेंग को भी चाय लेने के लिए कहती है। जिस पर सेंग भी एक कप में अपने लिए चाय लेता है और अब सेंग को इस चाय की खुशबू इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो इसी में खो जाता है। और सेंग को ऐसा करते हुए ये लेडी भी बहुत ही ध्यान से देखती है और काफी देर देखने के बाद ये लेडी सेंग के फेस को टच करती है, जिसकी वजह से सेंग शॉक होते हुए तुरंत अपनी आंखों को खोल लेता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।